जिंदाबाद चोर सीओ मुर्दाबाद आईसीओ का कौन दबाई आईसीओ का कौन दबाई इंकलाब जिंदाबाद। प्रेस के भाइयों, चौथा दिन अनशनकारियों का अनशन टूटा है, क्या कुछ कहेंगे सर? जी, अनशन टूटा, युद्ध से टूटा, गोलबंदी से टूटा, सड़क जाम से टूटा। ये संकट क्यों पैदा लेता है? पदाधिकारी से जरा पूछिए। बिहार में बीटी एक्ट है, गरीब लोगों को जमीन देने का है। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री का घोषणा है जो 5 डिसमिल जमीन भूमिहीन को हम देंगे। जरा बतावे नीतीश कुमार जी, ये घोषणा बिहार विधानसभा का आपका है कि नहीं? और सर्वोच्च संस्था बिहार का बिहार विधानसभा है कि नहीं? उसके घोषणा को आप रूनी सैदपुर में क्यों नहीं लागू करते? क्यों हमको यहाँ ना पड़ रहा है पटना से? क्यों हम लोग, हमारे कार्यकर्ता 4-4 दिन भूख पानी से यहाँ रहते हैं? कोई जवाब दे पदाधिकारी यहाँ है कि नहीं? 4 दिन से वो क्या कर रहे थे? ये है सवाल। ठीक है, इसके बावजूद भी अभी बातें हुई है, कुछ मांग जायज है। उन्होंने DCLR साहब ने कहा है कि हम इसको करेंगे। CO के बारे में क्या कहा जाए? 1 मिनट में हम तो देखा कि तो पीपुल से कटे हुए लोग हैं, एक आदमी से ठीक से बात नहीं करते, इसलिए दरमाहा उनको मिलता है कि जनता के सवाल को नहीं टच करें, वो ठीक नहीं करें। जिस रूप से लोगों से दाखिल खारिज में सब लोग झूठ बोलता है, रुपया लेते हैं, पैसा लेते हैं, कर्मचारी इनका डिसऑनेस्ट है। और नीतीश कुमार बोलते हैं जीरो टॉलरेंस, 1 पैसा का बेईमानी उनको बर्दाश्त नहीं। यह है राज आपका नीतीश कुमार जी। जरा आपसे पत्रकार बंधु से हम कहना चाहते हैं, कहीं जीरो टॉलरेंस है? कहाँ है इनके थाना? यहाँ लोग बैठा हुआ है, सैदपुर थाना प्रभारी कहाँ है? उनका कोई कर्तव्य होता था कि नहीं? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की उनकी जवाबदेही है कि नहीं? जरा पूछिए उनसे। हम तो आपसे कहते हैं, आपके दरबार में कहते हैं, मीडिया के सामने में कहते हैं, प्रशासन यहाँ का विफल है, गरीबों के खिलाफ है, और जो फैसला करता है, जो बिहार विधानसभा में घोषणा करता है, उसको लागू नहीं करता है। और हम अंत में यह बात कहना चाहते हैं, हम लोगों ने तय किया है 20 मार्च को समूचा बिहार की धरती लाल झंडा से पटा रहेगा। आपको मुख्यमंत्री महोदय हम कहना चाहते हैं, आपने जो घोषणा किया वो लागू कीजिए। कोई एक मांग दूसरा नहीं, जो फैसला है वो लागू कीजिए। बीटी एक्ट है बिहार में, 70 में बीटी एक्ट बना, भूमिहीनों को जमीन का, सीलिंग सरप्लस का, न्यूनतम मजदूरी का, गैर बजरुआ जमीन का, कहाँ है सरकार? क्या कर रही है 50 वर्ष से सरकार? इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सामने में एक बड़ी चुनौती है, जो हमको एक संघर्ष के मैदान में जाना पड़ेगा, लड़ाई के मैदान में जाना पड़ेगा। हम अपने लोगों से, जनता से, पार्टी के कार्यकर्ता नेता को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो आप लड़ाई में, जंग के मैदान में आप हैं, जीत आपकी होगी, आप लड़ेंगे, जीतेंगे। इसी बात के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। धन्यवाद। आप तमाम साथी सामने में थे और सबके सामने में फैसला, 1 सप्ताह में 316 जो है उसका पर्चा का डिक्लेयर करने का DCLR ही वादा कर गया है, हमको बुलाया 1 सप्ताह में। और 15 दिन में सैदपुर घाट है, गंगबाड़ा है, जो भूमि संग्रह जहाँ बसा हुआ है, उसको यह जैसे जा करके कर्मचारी अमीन पर आकर के और उसको सर्वे कर करके कि किसका घर है, किसका घर है, सब कुछ कर करके कर लेगा, पोर्टल खुलेगा, पर्चा मिलेगा। यही बात क्लियर जमीन संबंधी हुआ। क्या पर्चा है? आपका परिचय? अरे मेरा नाम देवेंद्र प्रसाद यादव, सब जानते, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जिला सचिव। और यहाँ तमाम साथी, हमारा अंचल सचिव रेणु देवी, सहायक अंचल सचिव रामजीवन महतो, और हमारा ये 28 अनशनकारी साथी जो है, वो तमाम जनता का गोलबंदी और ये पार्टी का देन है, जो आज हम जैसे 4 दिन से हम लोग अनशन पर पड़े हुए थे। हमारा साथी का स्थिति बहुत खराब हो गया था, और अंत में मरता क्या नहीं करता, हम लोग रोड का सहारा लिया, जो अपने आप हम रोड में, हमारा जैसे अगर 28 साथी मरेंगे, उससे पहले हम तमाम जनता मरने के लिए तैयार है।
और हमने वो जाम किया। इसका परिणाम आप तमाम लोग देखे हैं, जो उसको झुक करके आपके पास आना पड़ा और आ करके जनता के बीच में आपके बात को मानना पड़ा है। और वही जनता रहेगा और वही हद में पदाधिकारी रहेंगे। और 20 मार्च को साथी तमाम लोग समझ लीजिए, इस बीच में ही हम लोगों को वह क्लियर किया है। जो एक सप्ताह के अंदर बात करें, 15 दिन में वो बात करेंगे, इस बीच में बात करेगा। और बाकी जो बात होगा तो 20 मार्च को हम लोग को जिला पर प्रदर्शन है, CPI कलेक्टर को घेरेंगे वही जगह। और जो बाकी जो कमी होगा, इसको जितना काम किया वो पूरा किया कि नहीं, अगर किया तो जिंदाबाद है, और नहीं तो मुर्दाबाद करेंगे और कलेक्टर को घेरेंगे और घेर के बाकी काम को करा करके ही छोड़ेंगे। ठीक है। प्रदर्शनकारी का जो भी मांग था, हम लोगों ने मांग का जो प्रति है सभी ले लिया है और इनको आश्वासन दिया है कि जो भी मांग है इनको हम लोग जल्द से जल्द जो चीज़ें हैं उनको हम लोग स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि अनशनकारियों पे हम लोगों का ध्यान नहीं है। हम लोग हमेशा से ध्यान रहे, हमारे BDO साहब, CO साहब सब लोग रेगुलर रहे, हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वो रेगुलर यहाँ पे चेकअप करते रहे हैं। और आज हम लोग यहाँ पे आ करके इनकी पूरी बातें सुनी। बातें सुनने के उपरांत इनको हम लोगों ने जूस पिला करके इनका अनशन अभी ख़त्म किया है। अभी देवेंद्र जी भी हमारे साथ में ही हैं, इनसे भी हम लोगों ने जो भी इनकी प्रॉब्लम थी, वो भी जो भी समस्याएं थी, इन्होंने हमें बताया है। हमने इनके साथ बैठ करके इनको टाइम भी दिया है कि एक सप्ताह में आप हमारे साथ आइए, हम लोग बैठ करके बात कर लेते हैं, उसमें जो भी चीज़ होगा हम उसको एक क्लियर कट सॉल्यूशन निकलवाते हैं। घंटों रास्ता जाम होने के बाद आप लोग आए हैं, ऐसा भी कहना है कुछ लोगों का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। BDO साहब यहाँ पे आए हुए थे, ऑलरेडी थे, घंटों रास्ता जाम नहीं हुआ है। मतलब देखिए, इन लोग आपके सामने ही यहाँ पे हैं, इन लोगों को भी पता है कि क्या है। देखिए लोग, देखिए भारत में स्वतंत्रता का अधिकार है, लोगों का है कि जो अब किए हैं इस चीज़ के लिए BDO साहब यहाँ पे आ करके इन लोगों से बात करके ऑलरेडी बहुत ज़्यादा देर तक जाम वाम का स्थिति नहीं क्रिएट हुआ था। क्या पर्चा हुआ सर? हम DCLR सदर हैं अभी, और अभी SDO सर के प्रभार में भी हम, SDO के प्रभार में भी हम ही हैं। अब राज्य सचिव से अपना बात हो जाती है। हाँ जी। रेणु जी उठिए हो गया। रेणु जी को बोलिए, महिला सबको उठाएंगे। रेणु जी लीजिए, डालिए। दूसरा बार पिला रहे हैं, कुछ बता देना देवेंद्र।